क्या हाल हैं सभी के। चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही कमाल का करने वाले हैं। ज्यादातर लोग जो युगांडा आते हैं वो एक दो जगह ही जाते हैं, लेकिन मैंने पिछले एक महीने में और $1,00,000 खर्च करके 10 सबसे कमाल के और छुपे हुए मोतियों को ढूंढा है जो इस देश में है। हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होंगी। हम सब कुछ देखेंगे, छुपे हुए झरनों से लेकर उन द्वीपों तक जो किसी फिल्म से निकले लगते हैं, और यहाँ तक कि एक ऐसा पार्क भी जहाँ जमीन से खौलता हुआ पानी निकल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमें क्या मिला। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये 10 जगहें एक से बढ़कर एक हैं। हमने अपनी हदें पार की, दुनिया से बिल्कुल कट गए और युगांडा के ऐसे हिस्से खोजे जो बिल्कुल अछूते हैं। और क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मैं इस वीडियो में एक चैलेंज रख रहा हूँ। अगर आप वीडियो के आखिर में दिए गए ट्रिविया सवालों का सही जवाब कमेंट्स में देंगे तो आप मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो का एक एक पल देखना होगा। आप कोई भी डिटेल छोड़ना नहीं चाहेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कोई आम ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। यह युगांडा के रहस्यों को खोजने का एक शानदार एडवेंचर है। हम शुरुआत एक ऐसे झरने से कर रहे हैं जो किसी भी मशहूर झरने से ज्यादा सुंदर है, लेकिन वहां बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं थे। मैं सच कह रहा हूं, वहां सिर्फ हम ही थे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आप आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार नहीं हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, हमारे पहले हिडन जेम के लिए हम साइपी फॉल्स पर गए, जो युगांडा के पूरब में है। आप मर्चिसन फॉल्स के बारे में शायद जानते होंगे, वो बहुत फेमस हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये जगह तो अलग ही लेवल की है। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये 3 बड़े और शानदार झरनों की एक सीरीज है जो माउंट एल्गोन की तलहटी से गिरते हैं। पानी के गिरने की ताकत आपके सीने में महसूस होती है। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ लिटरली कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे हमें अपना खुद का प्राइवेट स्वर्ग मिल गया हो। हमने एक लोकल गाइड को हायर किया जिसका खर्च बहुत कम आया, और उसने हमें तीनों झरनों को करीब से देखने के लिए एक शानदार ट्रैक पर ले गया। रास्ता मुश्किल था, थोड़ा कीचड़ भरा, थोड़ा ऊंचा, लेकिन हर कदम के लायक था। आप इन हरे भरे कॉफी बागानों से घिरे होते हैं और हवा इतनी ताजी लगती है। सबसे बड़े झरने पर पानी लगभग 100 मीटर नीचे गिरता है। इस खूबसूरत और धुंधली पूल में हम झरने के पीछे भी जा पाए। ये किसी फिल्म से निकला हुआ जैसा था, पानी के पर्दे के पीछे खड़े होना। आप दूसरे बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स पर ऐसा नहीं कर सकते। ये जगह इतनी खाली क्यों है? क्योंकि यह मेन टूरिस्ट रूट से थोड़ा हटकर है। ज्यादातर लोग वेस्टर्न सर्किट में रहते हैं गोरिल्ला और सफारी देखने के लिए, लेकिन वे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हम एक छोटे से लॉज में रुके थे जहां से झरने दिखते थे, और उस नजारे के साथ जागना मेरी जिंदगी के सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस में से एक था। ये शांत है, ये शक्तिशाली है, और ये पूरी तरह से शुद्ध प्रकृति है। इन विशाल झरनों के बगल में खड़े होकर आप बहुत छोटे महसूस करते हैं, और ये याद दिलाता है कि दुनिया में कितनी खूबसूरती है अगर आप उसे ढूंढते हैं तो। ईमानदारी से कहूं तो मैं यहाँ पूरा एक हफ्ता रुक सकता था। सभी छोटे छोटे रास्तों को एक्सप्लोर करता और पूल्स में तैरता। लोकल कम्युनिटी बहुत वेलकमिंग है और वहाँ का माहौल बहुत शांत है। अगर आपको एक ऑथेंटिक और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल का एक्सपीरियंस चाहिए बिना हजार दूसरे लोगों और उनकी सेल्फी स्टिक्स के, तो साइपी फॉल्स अल्टीमेट हिडन जेम है। यह 10 में से 10 है, कोई शक नहीं। हम अभी अभी शुरू हुए हैं और हमें पहले ही स्वर्ग मिल गया है। देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अगर आपको लगा कि वो वाटरफॉल कमाल का था तो इस अगली जगह को देखें। हम यहाँ पहुंचने के लिए घंटों ड्राइव करते रहे। एक ऐसी जगह जहाँ का नाम है लेक बुनियोनी। इसे कई छोटी चिड़ियों की जगह कहते हैं, लेकिन मैं इसे धरती पर सबसे शांत जगह कहता हूँ। ये लेक बहुत बड़ा है और इसमें 29 अलग अलग आइलैंड्स हैं। हर एक की अपनी कहानी और अपना वाइब है। पानी बहुत गहरा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरे अफ्रीका में दूसरा सबसे गहरा है, और ये इतना शांत और साफ है कि आप नीचे तक देख सकते हैं। ये तो पूरी तरह से अकल्पनीय है। हमने सिर्फ किनारे से आइलैंड्स को नहीं देखा, नहीं, हमने एक ट्रेडिशनल कैनो किराए पर ली और मैंने अपने कैमरामैन को लेक के बीच तक रेस करने के लिए चैलेंज किया। जो हारेगा उसे पानी में कूदना पड़ेगा। लोकल लोग इन कनूज को बहुत आसानी से चलाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सीरियस वर्कआउट है। रेस जीतने के बाद हमने पूरे दिन एक्सप्लोर किया। कुछ आइलैंड्स पर स्कूल्स हैं, कुछ पर चर्च हैं, और एक जिसका नाम अकैम्पेन या पनिशमेंट आइलैंड है, उसकी एक डार्क हिस्ट्री है जहां प्रेग्नेंट लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। कैनो चलाना और यहाँ की पूरी हिस्ट्री के बारे में सोचना बहुत ही अमेजिंग है। लेक बुनियोनी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बिल्कुल शोर नहीं है। लेक के ज्यादातर हिस्से में मोटरबोट्स अलाउड नहीं है, तो आपको सिर्फ चिड़ियों की आवाज और पानी पर पैडल की आवाज सुनाई देती है। ये हर चीज से डिस्कनेक्ट होने के लिए परफेक्ट जगह है। हम एक आइलैंड पर एक जियोडोम में रुके थे, और रात में आसमान में मैंने अपनी जिंदगी में जितने तारे देखे हैं उससे ज्यादा तारे थे। ये इतना शांत है कि आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं।
ये एक ऐसा सुकून है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ये जगह एक हिडन जेम है क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ कोई बड़े रिसोर्ट्स या बड़ी टूरिज्म कंपनियां नहीं है। ये सब छोटे लोकल ऑन्ड लॉजेस और कैंप्स हैं। ये एडवेंचर के लिए एक जगह है, रिलैक्सेशन के लिए और नेचर से एक ऐसे तरीके से जुड़ने के लिए जो बहुत जेन्युइन लगता है। इस लेक में तैरना, हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ, ऐसा लगा जैसे हम किसी और दुनिया में थे। लेक बुनियोनी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत जगहें सबसे शांत होती हैं। इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम उन सबसे जंगली जगहों में से एक में जा रहे हैं जहां मैं कभी गया हूं, सेमुलिकी नेशनल पार्क। यह पार्क युगांडा के किसी भी दूसरे पार्क से अलग है। खुले सवाना को कुछ देर के लिए भूल जाओ। यह जगह प्योर, घनी और पुरानी जंगल है। असल में यह कांगो बेसिन के विशाल इतुरी जंगल का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ के जानवर और पेड़ पौधे बाकी पूर्वी अफ्रीका से बिल्कुल अलग हैं। यह प्रागैतिहासिक लगता है, जैसे आप लाखों साल पीछे चले गए हों। हवा घनी है, नम है और आपको हर तरफ से अजीब जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन हम सिर्फ जंगल के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम मेन इवेंट के लिए आए थे, सैम्पिया हॉट स्प्रिंग्स। यह कोई मजाक नहीं है। यहाँ सचमुच उबलता हुआ पानी इस जंगल के बीच से जमीन से निकल रहा है। 2 स्प्रिंग्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, और पानी इतना गर्म है कि आप कुछ ही मिनटों में अंडा उबाल सकते हैं। हमने पास के गेंद से कुछ अंडे खरीदे और हमने ऐसा किया। ये उन सबसे क्रेजी चीजों में से एक है जो मैंने देखी है। हर तरफ से भाप निकल रही है, जिससे एक मिस्टी और डरावना माहौल बन रहा है। हॉट स्प्रिंग्स तक की ट्रैक अपने आप में एक एडवेंचर है। हमारे गाइड ने हमें ये सभी कमाल की चीजें दिखाई, जैसे पेड़ पर झूलते हुए बंदर, हमने रेड टेल्ड मंकी देखे, ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस और यहाँ तक कि ग्रे चीक्ड मंगबे भी। ये पार्क बर्ड वॉचर्स के लिए भी स्वर्ग है, 440 से ज्यादा प्रजातियों के साथ, जिनमें से कुछ पूर्वी अफ्रीका में कहीं और नहीं मिलते। हम शूबिल स्टॉक की तलाश में थे, जो ग्रह के सबसे अजीब और दुर्लभ पक्षियों में से एक है। पूरे समय आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक नए देश की खोज करने वाले एक्सप्लोरर हैं। सेमुलिकी एक छिपा हुआ रत्न है, क्योंकि यह दूर है और यह एक आम सफारी से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। ज्यादातर टूरिस्ट इसे छोड़ देते हैं, लेकिन वे इस जंगली और अनच्ड जगह को मिस कर रहे हैं। उबलते हुए पानी के गीजर के बगल में होना, गहरे जंगल की आवाजों से घिरा हुआ एक विनम्र और बिल्कुल यादगार अनुभव है। यह अपने सबसे शक्तिशाली और अजीब रूप में प्रकृति है। हमने तो एक फॉरेस्ट एलिफेंट भी देखा। यह जगह एडवेंचर स्केल पर एक सॉलिड 10 है। यह अगला स्टॉप बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी पीछे की कहानी तो बस कमाल है। हम जीवा राइनो सैंक्चुअरी में हैं, युगांडा के पूरे देश में इकलौती जगह जहां आप जंगली गैंडे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के गैंडे सिविल वॉर और बहुत ज्यादा पोचिंग के सालों के दौरान पूरी तरह से खत्म हो गए थे। उन्हें 1983 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह एक दुखद कहानी है, लेकिन यह जगह उम्मीद की किरण है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे इन शानदार जानवरों को विलुप्त होने से बचाया जाए। सैंक्चुअरी 2005 में सिर्फ 6 गैंडों के साथ शुरू हुई थी, कुछ केन्या से और कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के एक चिड़ियाघर से। उन्होंने झाड़ियों और सवाना का यह बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र बनाया और उनका लक्ष्य गैंडों की एक स्वस्थ आबादी को बढ़ाना है और आखिरकार उन्हें युगांडा के नेशनल पार्कों में फिर से लाना है। आज यहाँ 30 से ज्यादा गैंडे हैं, जो एक बड़ी सफलता है। हर गैंडे का एक नाम होता है और यहाँ के रेंजर 24 घंटे उनकी रक्षा करते हैं। ये लोग हीरो हैं, संरक्षण के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यहाँ का अनुभव किसी भी दूसरे सफारी से अलग है। आप सिर्फ जीप में नहीं घूमते, आप कार से बाहर निकलते हैं और एक प्रशिक्षित रेंजर के साथ आप पैदल ही गैंडों को ट्रैक करते हैं। मैं आपको बताऊं, 2 टन के दक्षिणी सफेद गैंडे से कुछ ही फीट की दूरी पर होना मेरे जीवन के सबसे यादगार और विनम्र पलों में से एक है। आप उन्हें सांस लेते हुए सुन सकते हैं, आप उनकी त्वचा की बनावट देख सकते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी इतने सौम्य। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जानवरों से जोड़ता है, जिस तरह से कार की खिड़की कभी नहीं कर सकती। जीवा जाना सिर्फ गैंडे देखने के बारे में नहीं है, ये एक जरूरी संरक्षण प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के बारे में है। यहाँ खर्च किया गया हर डॉलर सीधे इन जानवरों की रक्षा में जाता है, एंटी पोचिंग पेट्रोलिंग को फंड करता है और ब्रीडिंग प्रोग्राम में मदद करता है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये रिकवरी की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि समर्पण और कोशिश से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने ग्रह के सबसे कमजोर जीवों की रक्षा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक एडवेंचर से ज्यादा था, यह एक प्रेरणा था। आप इस अगली जगह पर यकीन नहीं करेंगे। जब आप युगांडा के बारे में सोचते हैं तो आप शायद सवाना और जंगल के बारे में सोचते हैं, है ना? आप शायद कभी सफेद रेत और ताड़ के पेड़ों वाले ट्रॉपिकल बीच के बारे में नहीं सोचेंगे। खैर,
मैं आपको बताता हूं कि वो जगह मौजूद है। सेसे आइलैंड्स में आपका स्वागत है। लेक विक्टोरिया के बीच में 84 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक। यहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर था। हमने एक बड़ी फेरी ली जो एक क्रूज शिप जैसी लग रही थी, जिसमें कारें, ट्रक और सैकड़ों लोग थे। यात्रा अपने आप में शानदार थी। जब हम बुगाला आइलैंड, मैन आइलैंड पर उतरे तो हमें लगा कि हम कैरिबियन पहुंच गए हैं। यहाँ ये सुंदर एकांत बीच, घने जंगल और एक सुपर रिलैक्स्ड शांत वाइब है। हमें ये अद्भुत छोटा सा बीच फ्रंट होटल मिला और हमने दिन एक हैमॉक में आराम करते हुए बिताया, लेक में तैरते हुए और एक क्वाड बाइक पर कोस्टलाइन की खोज करते हुए। मैंने अपने दोस्त को बीच पर एक रेस के लिए चैलेंज किया और बेशक मैं जीत गया। रेत मुलायम है, पानी गर्म है और यह अविश्वसनीय रूप से शांत है। लेकिन यह सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, ये आइलैंड्स लाइफ से भरे हुए हैं। हमने एक जंगल के माध्यम से एक गाइडेड नेचर वॉक की और बहुत सारे बंदर और एक्सोटिक बर्ड्स देखे। ये आइलैंड्स लोकल फिशिंग विलेजेस का घर हैं और हम मछुआरों को बड़ी नाइल पर्च की अपनी डेली कैच लाते हुए देख पाए। हमने रात में बीच पर एक बोनफायर भी की, ठीक तारों के नीचे लहरों की आवाज सुनते हुए। यह युगांडा का एक पूरी तरह से अप्रत्याशित और पूरी तरह से जादुई पक्ष है। सेसे आइलैंड्स एक छिपा हुआ रत्न है क्योंकि वे एक परफेक्ट गेटवे प्रदान करते हैं। यह एक लंबी सफारी या एक कठिन माउंटेन ट्रैक के बाद आराम करने की जगह है। यह ओवर डेवलप्ड नहीं है, कोई बड़े ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट्स नहीं है। यह सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता है। यह इस बात का सबूत है कि युगांडा में सचमुच वह सब कुछ है जो आप एक एडवेंचर डेस्टिनेशन में चाहते हैं, यहाँ तक कि एक गुप्त ट्रॉपिकल पैराडाइज भी। मैं आपको बताता हूँ, आपको इसे अभी अपनी बकेट लिस्ट में जोड़ना होगा। टीम, अगला लोकेशन हम पूरी तरह से ऑफ ग्रिड गए। हम बात कर रहे हैं पूरे अफ्रीका के सबसे दूर, सबसे अलग और सबसे जंगली नेशनल पार्कों में से एक की किडेपो वैली नेशनल पार्क। यहां पहुंचना एक इनक्रेडिबल चुनौती थी। यह युगांडा के उत्तर पूर्वी कोने में छिपा हुआ है, दक्षिण सूडान और केन्या की सीमा पर। इस यात्रा में हमें पूरे 2 दिन लगे कुछ सबसे ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर, जिन पर मैं कभी चला हूं। हमें एक रात रास्ते में कैंप भी करना पड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह यात्रा हर एक धक्के के लायक थी। जब आप आखिर में किडेपो पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के छोर पर पहुंच गए हो। लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है और युगांडा में किसी भी और जगह से बिल्कुल अलग। यह एक विशाल खुली सवाना घाटी है जिसके चारों ओर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं। यह प्राचीन और अछूता लगता है क्योंकि यहाँ पहुंचना इतना मुश्किल है, इसलिए यहाँ बहुत कम विजिटर्स आते हैं। हमारे अधिकांश सफारी में हम मीलों तक एकमात्र वाहन होते थे। ऐसा लगता था जैसे ये पूरी विशाल वाइल्डनेस हमारी अपनी है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ एक अलग ही लेवल पर है। हमने ऐसी चीजें देखी जो आप युगांडा के दूसरे पार्कों में नहीं देख सकते। हमने भैंसों के विशाल झुंड देखे, कभी कभी एक साथ हजारों, जो बस अद्भुत था। हमने शेर देखे, हाथी, जिराफ और कुछ चीते भी, जो युगांडा में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। पार्क में धारीदार लकड़बग्घा और शुतुरमुर्ग जैसी प्रजातियां भी हैं, जो आपको दक्षिण में नहीं मिलेंगी। यह एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ सफारी अनुभव है जो ऐसा लगता है जैसे अफ्रीका 100 साल पहले रहा होगा। किडेपो एक छिपे हुए रत्न की परिभाषा है। इसकी रिमोटनेस इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत भी। इसने पार्क को बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचाया है और इसे अछूता रखा है। एक चट्टानी आउटक्रॉप पर खड़े होकर नारस वैली को देखते हुए जब सूरज ढल रहा था, वह सच में एक गहरा पल था। यह इमेंस खूबसूरती, सॉलिट्यूड और वाइल्डनेस की जगह है। अगर आप एक सच्चे एडवेंचरर हैं और अफ्रीका का एक ऐसा हिस्सा देखना चाहते हैं जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो किडेपो वैली परम पुरस्कार है। यह मुश्किल था, यह एपिक था और यह 100% वर्थ इट था। अच्छा, इतनी ड्राइविंग के बाद हमें कुछ एड्रेनलिन रश चाहिए था और हमें वो जगह मिल गई, माबिरा फॉरेस्ट। ये सेंट्रल युगांडा के सबसे बड़े नेचुरल फॉरेस्ट में से एक है और नेचर लवर्स के लिए ये एक कमाल की जगह है। ये एक बहुत बड़ा और घना रेन फॉरेस्ट सेट है जो लाइफ से भरा है। जैसे ही आप पेड़ों के नीचे आते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है और आप जंगल की आवाजों से घिर जाते हैं। ये एक दूसरी दुनिया में जाने जैसा है जो बिजी कैपिटल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ नीचे चलने नहीं आए थे। माबिरा फॉरेस्ट सेट एक चीज के लिए फेमस है, माबिरा फॉरेस्ट सेट कनीपी सुपर स्काईवे। ये जिप लाइंस की एक सीरीज है जो आपको पेड़ों के ऊपर से उड़ाकर ले जाती है। मुझे मानना होगा कि मैं थोड़ा नर्वस था ये देखकर कि ये कितना ऊंचा था। प्लेटफॉर्म्स इन बड़े पुराने पेड़ों के चारों ओर बने हैं और आप सचमुच सैकड़ों फीट ऊपर होते हैं। पहली जिप लाइन डरावनी थी, लेकिन एक बार जब आप छोड़ देते हैं तो ये दुनिया का सबसे कमाल का एहसास होता है। कनूपी से उड़ते हुए आपको ऐसा नजारा मिलता है जो जमीन से नामुमकिन है।
आप बैंडरों और पक्षियों के साथ हाई लेवल पर होते हैं। हमने रेड टेल्ड मंकीज देखे और ग्रे चीक्ड मैंगाबेज हमारी बगल में पेड़ की डालियों से कूदते हुए। ये क्रेजी था। गाइडेक्स शानदार थे। उन्होंने ये पक्का किया कि हम पूरी तरह से सेफ रहें और हमें अलग अलग पेड़ों और जानवरों के बारे में सब कुछ बताया। ये एड्रेनलिन रश और इकोटूरिज्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं ऊंचाई से डरने वाले किसी भी इंसान को चैलेंज करता हूं कि वो यहाँ आए और ये करे। ये उनकी लाइफ बदल देगा। माबिरा एक छिपा हुआ खजाना है क्योंकि ये शहर के पास तो है, पर बहुत से लोग बस इसे पास करके निकल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि अंदर एक कमाल का एडवेंचर उनका इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी इकोसिस्टम है जहां 300 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज रहती हैं और अनगिनत तरह की बटरफ्लाईज। यहां आकर और जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज करके आप असल में जंगल के कंजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एडवेंचर टूरिज्म इन कीमती नेचुरल जगहों को बचाने में मदद कर सकता है। और वैसे भी जंगल में उड़ना सिर्फ मजेदार होता है। ये एडवेंचर हमें जमीन के अंदर ले जा रहा है। हम फोर्ट पोर्टल के पास एक जगह गए ताकि अमाबेरेगा नीनाम विरु गुफाएं मिल सकें। इस नाम का मतलब है नीनाम विरु के स्तन, और ये जगह कमाल की लोकल कहानियों से भरी है। ये गुफाएं दुनिया के कुछ बड़े गुफा सिस्टम जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो इन्हें इतना खास बनाता है वो है इनकी अनोखी चट्टानें और उनसे जुड़ी कहानियां। यह एक ऐसी जगह है जहां भूविज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में मिलती हैं, और यह बिल्कुल ही कमाल है। कहानी कहती है कि एक लोकल राजा बुकुकू ने अपनी बेटी नीनाम विरु को गुफाओं में छिपा दिया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि उसका बेटा एक दिन राजा को मार डालेगा और उसका सिंहासन ले लेगा। कहानी कहती है कि उसके स्तनों को काट दिया गया था ताकि वह पुरुषों के लिए आकर्षक न रहे, और ये स्टैलाक्टाइट्स जो दूधिया स्तनों जैसे दिखते हैं वे उसी के हैं। विज्ञान कहता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्टैलाक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं, लेकिन लोकल गाइड को हल्की रोशनी वाली गुफाओं में पुरानी कहानी सुनाते हुए सुनना बस जादुई है। ये पूरी जगह को एक शक्तिशाली और रहस्यमयी ऊर्जा देता है। मुख्य गुफा में जाने के लिए आपको झुकना पड़ता है और इस संकरे काई से ढके रास्ते से चलना पड़ता है। अंदर ये ठंडा और नम है और आप चट्टानों से पानी टपकने की आवाज सुन सकते हैं, जिसे लोकल लोग दूध कहते हैं। ये एक छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से जटिल सिस्टम है। गुफा को एक्सप्लोर करने के बाद हमारे गाइड ने हमें आसपास के इलाके में सैर के लिए ले गए। हमने जंगल में एक खूबसूरत छिपा हुआ झरना देखा और 3 अलग अलग क्रेटर झीलों के अद्भुत नजारे के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े। यह एक ही जगह पर 4 एडवेंचर मिलने जैसा था। अमाबेरे गुफाएं एक असली छिपा हुआ रत्न है, क्योंकि ये प्राकृतिक सुंदरता को समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के साथ जोड़ती है। यह सिर्फ चट्टानों को देखने के बारे में नहीं है, ये उन कहानियों और विश्वासों को समझने के बारे में है जो सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों के हैं। ये एक छोटी यात्रा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर होता है। ये एक याद दिलाता है कि एडवेंचर हमेशा बड़ी बड़ी पहाड़ों या विशाल सैवानाओं के बारे में नहीं होता। कभी कभी सबसे अद्भुत खोजें सतह के ठीक नीचे छिपी होती हैं, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही होती हैं। हमारी अगली हिडन जेम के लिए हम एक जायंट से भिड़ने वाले हैं। यह है माउंट एल्गन, युगांडा और केन्या के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्ट शील्ड वॉल्केनो। ये चीज बहुत बड़ी है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनिक बेसिस में से एक है। ये इतना बड़ा है कि इसका अपना क्लाइमेट है और ये अपने वेदर सिस्टम्स बनाता है। जहां अफ्रीका में बहुत सारे हाइकर्स किलिमंजारो जाते हैं या माउंट केन्या, वहीं माउंट एल्गन एक इक्वली स्पेक्टेक्युलर पर बहुत कम भीड़ वाला हाइकिंग एक्सपीरियंस देता है। ये एक सीरियस चैलेंज है, पर रिवॉर्ड्स इनक्रेडिबल है। हमने 4 दिन का हाइक करने का फैसला किया समिट तक वेगागाय, जो 4321 मीटर पर है। यह हाइक आपको इकोसिस्टम्स की एक अमेजिंग वैरायटी से होते हुए जाता है। आप एक हरे भरे माउंटेन फॉरेस्ट से शुरू करते हैं जो मंकीज और बर्ड्स से भरा है। फिर आप एक बैम्बू जोन में जाते हैं जो किसी और प्लैनेट जैसा लगता है। उसके बाद आप इस सरियल मोरलैंड और हीथ जोन में एंटर करते हैं, जिसमें जायंट अजीब दिखने वाले प्लांट्स हैं, जैसे जायंट ग्राउंड सेल्स और लोबेलियस। ये डॉक्टर स्यूस की किताब में चलने जैसा है। लैंडस्केप लगातार बदलता रहता है और आपको हर बार हैरान करता है। हाइक का अल्टीमेट गोल काल्डेरा तक पहुंचना है। माउंट एल्गन में कोई पॉइंटी पीक नहीं है, इसके बजाय इसमें एक मैसिव काल्डेरा है जो वोल्केनो का कोलैप्स्ड क्रेटर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंटैक्ट काल्डेरास में से एक है, जो 40 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। रिम पर खड़े होकर इस वास्ट एम्प्टी बेसिन को देखना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। ये इतना शांत और विशाल है कि आपको लगता है कि आप चांद पर हैं। हमने काल्डेरा के रिम के पास कैंप किया और वहां से सनसेट देखना और सनराइज देखना एक पिवटल मेमोरी थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। माउंट एल्गन सीरियस एडवेंचरर्स के लिए एक हिडन जेम है।
यह एक टफ फिजिकल चैलेंज है, पर यह किसी भी रीजनेबली फिट व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल है। आपको किसी टेक्निकल क्लाइंबिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। ट्रेल्स शांत हैं, सीनरी डाइवर्स और स्टनिंग है, और जब आप उस कैल्डेरा तक पहुंचते हैं तो आपको जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है वह इमेंस है। यह एक वर्ल्ड क्लास माउंटेन ट्रैक है जिसमें वर्ल्ड क्लास क्राउड नहीं है। अगर आपको एक रियल माउंटेन एडवेंचर चाहिए तो फेमस पीक्स को भूल जाओ और माउंट एल्गन के जायंट को कॉन्कर करने आओ। ठीक है, हमारे 10वें और आखिरी हिडन जेम के लिए हमने सबसे अनोखे और आने वाले जगहों में से एक को आखिर के लिए रखा है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन यह ईस्ट अफ्रीका के अगले बड़े वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन में से एक बनने की राह पर है। पियानुपे वाइल्ड लाइफ रिजर्व में आपका स्वागत है। यह युगांडा का दूसरा सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। सवाना का एक बहुत बड़ा विस्तार, जंगल और पहाड़ जो अविश्वसनीय रूप से वाइल्ड और अनटेम्ड लगते हैं। यह करामोजा सब रीजन में पड़ता है, एक ऐसा एरिया जो अपनी यूनिक कल्चर और रिमोट लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। पीएनयूपी एक रिजर्व है जो रिकवरी के मोड पर है। बाकी कई जगहों की तरह यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी पहले पोचिंग के कारण बहुत कम हो गई थी, लेकिन बढ़ी हुई प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से यह एक शानदार रिकवरी कर रहा है। यहाँ के लैंडस्केप्स शानदार हैं, सुनहरे मैदान माउंट कडाम जैसे शानदार पहाड़ों की तलहटी तक फैले हुए हैं। ये फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग है। हालांकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ अभी भी फेमस पार्क्स जितनी घनी नहीं है, लेकिन जो भी आप देखते हैं वह खास होता है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है, क्योंकि आपको उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस रिजर्व में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो युगांडा में कहीं और आसानी से नहीं मिलती। हमें शुतुरमुर्ग देखने का मौका मिला, सुंदर जैक्सन का हार्टेबीस्ट और हमारी ट्रिप का सबसे खास पॉइंट रोआन एंटीलोप। ये एक बड़ा और शानदार एंटीलोप है जिसके सींग अविश्वसनीय रूप से मुड़े हुए होते हैं, और पियानुपे युगांडा की उन कुछ जगहों में से एक है जहां आप इन्हें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका पहला ट्रिविया क्वेश्चन। कौन सा दुर्लभ एंटीलोप जो अपने मजबूत शरीर और खास चेहरे के निशानों के लिए जाना जाता है पीएनयूपी में पाया जा सकता है? मुझे कमेंट्स में बताएं। पीएनयूपी युगांडा के कंजर्वेशन का फ्यूचर है। अभी विजिट करने का मतलब है कि आप इसे इसके रॉ और डेवलपिंग स्टेज में देख सकते हैं, और आपके टूरिस्ट डॉलर्स सीधे इसकी रिकवरी में मदद करते हैं। यह उम्मीद और अविश्वसनीय पोटेंशियल वाली जगह है। ठीक है, ग्रैंड प्राइज के लिए आखिरी ट्रिविया क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ देखने और बेस्ट मौसम के लिए पीएनअप जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? अभी कमेंट्स में अपने जवाब डालें। ये जगह अल्टीमेट हिडन जेम है क्योंकि ये शुरुआत से ही एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका है। एक एपिक जर्नी का क्या शानदार अंत। बस हो गया। युगांडा के सबसे कमाल, जबरदस्त और सीक्रेट हिडन जेम्स में से 10। एक वाटरफॉल के पीछे होने से लेकर और अफ्रीका की सबसे गहरी लेक में स्विमिंग करने तक, एक वोल्केनो पर चढ़ने तक और पैदल राइनो को ट्रैक करने तक, ये मेरी जिंदगी के सबसे एपिक एडवेंचर्स में से एक रहा है। हमने बाउंड्रीज को पुश किया, मैप से बाहर गए और इस कमाल के देश का एक ऐसा साइड खोजा जो ज्यादातर लोग कभी देख नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपने एडवेंचर्स खोजने के लिए इंस्पायर करेगा और उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जो ट्रेवल गाइड्स के फर्स्ट पेज पर नहीं होती। देखने और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले चैप्टर के दोनों ट्रिविया क्वेश्चंस के आंसर्स को नीचे कमेंट्स में डालना न भूलें। मेरी तरफ से एक स्पेशल सरप्राइज जीतने के लिए विनर्स को ढूंढने के लिए मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूँ। ये चैनल बाउंड्रीज को पुश करने और इन कमाल के एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करने के बारे में है, और मैं आपके सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं कर पाता। आप लोग बेस्ट यूट्यूब कम्युनिटी हो, पीरियड। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया और आप ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है। लाइक बटन को स्मैश करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप कभी कोई वीडियो मिस न करें। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसके साथ आप एक एपिक एडवेंचर पर जाना चाहेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे क्रेजी आइडियाज प्लान किए हुए हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या आने वाला है। एक बार फिर सभी का शुक्रिया। अगली बार तक बाहर निकलो और कुछ कमाल का करो।